भारत प्राचीन मंदिर, भवनों, किलों तथा महलों से समृद्ध देश है। इसलिए यहाँ विदेश पर्यटकों की पहली पसंद है। अपने सुंदर एवं आकर्षक इमारतों तथा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहाँ देश एवं विदेशी पर्यटक मुगल कालीन इमारतों की भव्यता और सुंदरता देखने के लिए आते रहते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने सीकरी नामक स्थान पर राणा सागा को हराकर इस स्थान पर अपना अधिकार कर लिया था। फतेहपुर सीकरी नगर मुगल काल से ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अकबर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए अकबर अपनी बेगम जोधाबाई के साथ संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे थे। अजमेर जाते समय रास्ते में सीकरी नामक स्थान पर अकबर की मुलाकात सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से हुई। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर से अपने रुकने की व्यवस्था के लिए कहा और अकबर की मनोकामना पूरी होने की दुआ की, तो अकबर ने सीकरी में ही उनके रुकने की व्यवस्था कर दी। कुछ समय बाद अकबर को जोधाबाई के गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे खुश होकर अकबर ने एक नए नगर फतेहपुर सीकरी की स्थापना के लिए योजना बनाई। इस योजना को तैयार करने में अकबर को लगभग 15 वर्ष का समय लगा, जिसके बाद 1559 ईस्वी में एक नए नगर फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई। अपने अनुसार इस नगर की स्थापना करवाने के कारण ही फतेहपुर सीकरी को अकबर के सपनों का नगर कहा जाने लगा। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना के बाद अकबर ने अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित कर दी थी। इसी वर्ष मुगल शासक अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण अकबर ने अपनी नई राजधानी के नाम फतेहपुर सीकरी रखा। सन 1571 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी तक लगभग 14 वर्षों तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इसी समय अकबर ने यहाँ बहुत से निर्माण कार्य कराए तथा अनेक किले, महलों तथा इमारतों का निर्माण कराया। परंतु पानी की समस्या के कारण मुगल शासक अकबर को अपनी राजधानी को दोबारा आगरा स्थानांतरित करना पड़ा था। अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान फतेहपुर सीकरी में अनेक भवनों, महलों तथा राजसभा का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। अकबर ने अपने गुजरात विजय की याद में विश्व के सबसे बड़े प्रवेश द्वार का निर्माण कराया था, जिसे हम बुलंद दरवाजा के नाम से भी जानते हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। इस इमारत की ऊंचाई लगभग 280 फुट है। इस इमारत के दरवाजे पर अरबी अक्षरों में कुरान की आयतों का उल्लेख किया गया है। इसी के अंदर जामा मस्जिद भी स्थित है। जामा मस्जिद और दरगाह के पास घने पेड़ों की छाया से संगमरमर के पत्थरों से निर्मित एक छोटा सा तालाब भी है। इस मस्जिद के अंदर एक ऐसा पत्थर लगा है जिससे थपथपाने से नगाड़े जैसी ध्वनि निकलती है। यह मशहूर दरगाह बुलंद दरवाजा के अंदर ही स्थित है। इस दरगाह पर जाने के लिए बुलंद दरवाजे की 52 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। इस दरगाह का निर्माण कार्य 1581 ईस्वी में पूरा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। इसके मुख्य द्वार पर गुजराती शैली से निर्मित 4 खंभे बने हैं। काले एवं पीले रंग के मोज़ेक संगमरमर पत्थरों से निर्मित अष्टकोणी कुर्सी वाले अर्धगोलाकार गुम्बद वाले कक्ष में शेख सलीम चिश्ती की समाधि स्थिति है। इनकी समाधि पर आबूनूस से बना एक छत्र भी है। इस समाधि के बेशकीमती सीप, सींग तथा चंदन के अद्भुत शिल्प द्वारा सजाया गया था। यह इमारत मुगल बादशाह अकबर का शाही कक्ष था। इसका निर्माण फारसी वास्तुकला के अनुसार बहुत ही बड़े बड़े और उस पर बेहद खूबसूरती नक्काशी किए हुए पत्थरों से किया गया है। इस इमारत को इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से देखने पर यह केवल एक मंजिल इमारत दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में अंदर से यह 2 मंजिल इमारत है। यह एक ऐसी इमारत थी जहाँ शासक अपनी जनता से मिलता था और उनकी फरियादें सुना करता था। इस इमारत का निर्माण पहले लकड़ी से किया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने इसका निर्माण संगमरमर के पत्थरों से कराया। इन पत्थरों पर फूलों की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो 76 खम्भों पर बनी हुई है। इसके खम्भों पर बने प्रत्येक मंजिल का कमरा अपने नीचे वाली मंजिल पर बने कमरे के आकार में छोटा है। इसे हम पंचमहल कहते हैं। इस इमारत की सबसे खास बात यह है कि इसके हर खम्भे को अलग अलग तरह की आकृतियों से सुसज्जित किया गया है।
इस इमारत का निर्माण में अकबर ने अपनी हिंदू बेगम की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा है। इस महल में कहीं कहीं पर मंदिर के घंटे तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के भी चित्रित देखने को मिलते हैं। राजमहल, इस महल की सजावट तुर्की के 2 शिल्पियों द्वारा की गई थी। इन दोनों शिल्पियों ने समुद्र की लहरों की कलाकृति से इस महल को सुसज्जित किया था। इस महल की दीवारों पर पशु पक्षियों की बहुत ही सुंदर तथा कलात्मक चित्रों का वर्णन किया गया है। इसी इमारत में मुगल शासक अकबर का शयन कक्ष तथा विश्राम गृह था। यहाँ पर अनूप ताल नाम का एक तालाब भी है। ऐसा कहा जाता है कि इसी तालाब के पास बैठकर तानसेन संगीत के दीपक राग आलाप किया करते थे। यहाँ पर एक हिरण मीनार भी है जिसे हिरण की सींगों की तरह के पत्थरों से सजाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हनन नामक हाथी को दफनाया गया था। हनन हाथी की खूनी हाथी भी कहा जाता था क्योंकि इस हाथी के पैरों के नीचे मृत्यु दंड पाए हुए अपराधियों को कुचलकर दंडित किया जाता था। इसके अलावा पंचमहल के पास में ही बीरबल का महल भी है जिसे सन 1582 ईस्वी में बनवाया गया था। इस महल के पीछे की तरफ अकबर ने अपनी निजी घोड़े तथा ऊँटों को रखने के लिए एक अस्तबल भी बनवाया था। इस अस्तबल में छेद किए हुए पत्थर लगे हैं जिसमें घोड़ा और ऊँटों को बांधा जाता था। फतेहपुर सीकरी हिंदू एवं फारसी स्थापत्य कला का संयोग एवं लाल पत्थरों से निर्मित इमारतों का शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें ही इस शहर की शोभा में चार चांद लगाती हैं। यहाँ पर देश विदेश से बहुत से सैलानी आते रहते हैं और इसकी कलाकृति और सुंदरता को देखते रहते हैं। दोस्तों, ये थी फतेहपुर सीकरी किले की कुछ जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।